नमस्कार दोस्तों। सूजस ई बुलेटिन के 10 और 11 मार्च के अंक में आप सभी का स्वागत है। 10 मार्च और 11 मार्च के अंक में क्या क्या इम्पोर्टेंट खबरें हैं उन सब पर आप लोगों से चर्चा की जाएगी। ठीक है, बीच में एक दिन आप लोगों को क्लास नहीं मिली है, उसके लिए खेद है हमें, और क्योंकि ड्यूटी की वजह से रिकॉर्ड हो नहीं पाई क्लास, इस वजह से 10 मार्च को आपको उपलब्ध नहीं करवा पाया कोई भी क्लास। अब आपको 10 और 11 मार्च की दोनों क्लासेस आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आप सभी के साथ और जानते हैं कौन सी ऐसी खबरें हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले 10 मार्च की खबरें। मुख्यमंत्री निवास पर गौशालाओं की अनुदान राशि बढ़ाने पर आभार सभा आयोजित की गई। राज्य सरकार गौ माता के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए संकल्पित है, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने कहा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के साथ ही गौ माता के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए संकल्पित होकर काम कर रही है। हाल ही में पेश किए गए राज्य बजट में गौ माता पशुपालकों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्रदेश भर में संचालित गौशालाओं तथा नंदीशालाओं के लिए प्रति पशु अनुदान राशि को इस वर्ष 15% बढ़ाकर 50 रुपये प्रतिदिन करने का फैसला जो है वो किया है। यानी कितने प्रतिशत राशि गौशालाओं में प्रति पशु बढ़ाई है? 15%, यानी 50 रुपये अब उस राशि को कर दिए। पहले बहुत कम पैसे मिलते थे। और ये जो है मुख्यमंत्री निवास पर गौशालाओं की अनुदान राशि बढ़ाने पर एक आभार सभा का आयोजन किया गया, उसमें विभिन्न प्रकार के लोग शामिल हुए। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना जो है, इसके बारे में याद रखना, बैंकों से गोपालकों को सस्ती दर पर ऋण मिलता है। इसके अलावा गोवंश के लिए शेड, खेली निर्माण, दुग्ध चारा आदि जो खरीदने के उपकरण थे उसके लिए 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, ऐसा भी उन्होंने कहा। अब आगामी वित्त वर्ष में 2.5 लाख गोपालक परिवारों को इस योजना का लाभ मुहैया कराएंगे, ऐसा भी कहा गया। और कहा कि गोपालकों को और अधिक राहत देते हुए गोपाल क्रेडिट कार्ड के लिए जरूरी सभी दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी जो है वो माफ़ करने का भी प्रावधान सरकार ने किया है। गोप्रायण सरकार जो है का संतों ने जताया आभार। विभिन्न प्रकार के लोग उपस्थित हुए और विभिन्न संत इस समय वहां पहुंचे और मुख्यमंत्री जी का आभार इस समय जताया। मुख्यमंत्री उल्लासपूर्वक फाल्गुन के महीने में सभी 7 फूलों की होली खेली, चंग बजाकर होली के गीत गाए और सभी को होली की बधाइयां दी। इधर विकास और विरासत भी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं प्रधानमंत्री, ऐसा राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में विकास भी हो रहा है और देश में विरासत भी समृद्ध होती जा रही है। देश दुनिया के करोड़ों लोगों के महानायक हैं जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, दृढ़ निश्चय, योजनाबद्ध कार्य और दूरदृष्टि से देश और दुनिया के कई को एक नई दिशा जो है वो प्रदान की है। राजस्थान का प्रवासी देश दुनिया में अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ है, ये भी उन्होंने कहा। फाल्गुन के महीने में जो है वो मुख्यमंत्री विभिन्न वर्गों से मुलाकात की। पशु बीमा के माध्यम से पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा हम दे रहे हैं। यहाँ आपके लिए कुछ काम की खबर हो सकती है, वो ये है कि मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना जो है, इसके तहत जो जितने पशुओं को श्रेणी में शामिल किया जाता था, अब उस संख्या को दोगुना कर दिया सरकार ने। पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना के तहत औषधि एवं टीकों की संख्या में वृद्धि की गई है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत दूध संग्रहण के लक्ष्य को बढ़ाना और सर्दियों में गौशालाओं को आवश्यकता अनुसार अनुदान के स्थान पर बाजरा का विकल्प जो है 1000 नवीन सहकारी समितियों अथवा संग्रह केंद्रों की स्थापना करना, 100 पशु चिकित्सा अधिकारी व 1000 वन पशुधन निरीक्षकों की भर्ती करने के लिए भी सरकार ने आह्वान इस समय किया है। ये तो बात होगी एक मुद्दे पर। अब हम लोग दूसरे मुद्दे पर पहुंचते हैं और दूसरे मुद्दे पर बात करते हैं आईफा अवार्ड के बारे में। आपको पता हो 8 और 9 मार्च 2 दिवसीय सिल्वर जुबली अवार्ड्स जो है, इस समारोह का आयोजन किया गया राजस्थान में। भारतीय वैश्विक सिनेमा के लिए राजस्थान शूटिंग पसंदीदा स्थान है, ऐसा उन्होंने कहा। और भजनलाल शर्मा जी इस अवार्ड समारोह के सिल्वर जुबली आयोजन के साथ ही जयपुर, न्यूयॉर्क, लंदन, दुबई और अबू धाबी जैसे उन चुनिंदा शहरों में शामिल हो गए जहां आईफा का आयोजन हुआ है। हमारे राज्य की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को दुनिया भर में नई पहचान मिली है। जयपुर में आयोजित आईफा अवार्ड समारोह को संबोधित कर रहे थे। राजस्थान भारत के टूरिज्म मैप का एक प्रमुख केंद्र बन चुका है। उन्होंने ये भी कहा यहाँ इतिहास भी है और धरोहर भी है,
ट्रेवल्स और टूरिज्म सेक्टर को जो चाहिए वह सब स्थान राजस्थान में उपलब्ध है। राजस्थान की धरती भारतीय और वैश्विक सिनेमा के लिए शूटिंग का हमेशा से पसंदीदा स्थान रहा है और इस प्रदेश को फिल्म शूटिंग के लिए और भी आकर्षक बनाती है। मैं फिल्म जगत से जुड़ी सभी हस्तियों को राजस्थान में अधिक से अधिक शूटिंग करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। राजस्थान ऐतिहासिक किलों महलों के लिए प्रसिद्ध है। इनके हर पत्थर में शूरवीरों की गाथाएं हैं। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग हो, कुंभलगढ़ का हो, महाराणा प्रताप के, उदयपुर का किला, आमेर किला, सवाई माधोपुर रणथंभौर का दुर्ग, भरतपुर का लोहागढ़ किला, बीकानेर का जूनागढ़, जोधपुर का मेहरानगढ़, जैसलमेर का सोनार का किला दुनिया भर को आकर्षित करता है। इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान चलाया गया और इससे प्रेरित होकर जयपुर में आइफा गार्डन के रूप में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन की एक नई पहल की शुरुआत हमने की है। आइफा अवार्ड जीतने वाले कलाकारों और उनकी माँ के नाम से पौधे जो हैं वो हमने क्या किए हैं, लगाए हैं। राजस्थान को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का हमारा लक्ष्य है, ऐसा भी उन्होंने कहा। इस समय इन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों में हम लोग राजस्थान को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस आयोजन में पधार कर हमें आत्मबल दिया और राजस्थान राइजिंग समिट की बात हो रही है। ब्रांड मोदी का ही चमत्कार है कि हम 35 लाख करोड़ रुपए के MOU इस समय जो है वो कर पाए। धार्मिक पर्यटन के लिए राजस्थान जो है वो देश दुनिया से पर्यटक यहाँ आते हैं क्योंकि यहाँ की मंदिर जो हैं वो और करोड़ों श्रद्धालु इसमें आस्था रखते हैं। राजस्थान को प्रकृति का भी बड़ा वरदान मिला है। जैसलमेर धोरों की धरती है तो उदयपुर झीलों की नगरी है, वहीं माउंट आबू पहाड़ों की रानी है। हमारा जयपुर पिंक सिटी है तो जोधपुर ब्लू सिटी है। शेखावाटी की ऐतिहासिक हवेलियाँ सुनहरे इतिहास की साक्षी है। हमारे यहाँ के तीज त्यौहार हमारी लोक संस्कृति की क्या है, पहचान है। ठीक है जी, अच्छी बातें इसमें लिखी गई है। विधानसभा में मंत्रिमंडल जो है उसकी उप समिति द्वारा महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के संचालन का निर्णय लिया जाएगा। मदन लाल दिलावर ने विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के संचालन से संबंध में उचित कार्यवाही कर विद्यार्थियों के हित में निर्णय किया जाएगा। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन भी किया गया। यानी राजस्थान में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम जो पिछली सरकार के द्वारा खोले गए थे उन सभी को क्या किया जाएगा, जारी रखा जाएगा या बंद किया जाएगा, इस पर मंत्रिमंडलीय एक समिति उप समिति बनाई गई है, वो फैसला करेगी। समिति द्वारा इस विषय पर समीक्षा कर रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे और उन्होंने ये भी कहा कि गत सरकार द्वारा केवल नाम के लिए महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम खोले गए, न तो इनमें शिक्षकों के पद सृजित किए गए, नए भवनों की समुचित व्यवस्था की गई और परिणाम स्वरूप अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने की इच्छा नहीं रखने वाले विद्यार्थी विद्यालय छोड़ने पर मजबूर हो गए। कई छात्राएं जो सह शिक्षा के माहौल में सहज नहीं थी उनके द्वारा भी विद्यालय छोड़ने से नामांकन प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसके बाद किसान सम्मान निधि के बारे में जो सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि अनुचित लाभ वाले अपात्रों से वसूली की कार्रवाई जल्द शुरू की जाएगी। यानी किसान सम्मान निधि में ऐसे लोग जो अपात्र थे उसके बावजूद भी अनुचित तरीके से उन्होंने लाभ ले लिया, उनसे वापस सरकार जो है वो वसूली भी करेगी। ये लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत अनुचित लाभ लेने वाले अपात्र व्यक्तियों से निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर शीघ्र वसूली की जाएगी। पाली जिले में किसान सम्मान निधि के तहत अनुचित तरीके से राशि स्थानांतरण किए जाने के प्रकरण की जांच के लिए जो है वो विभिन्न अधिकारियों को नियुक्त किया गया और राज्य सरकार ने ये भी कहा है कि हमने राशि बढ़ाई है। 6,000 रुपये केंद्र सरकार का था, हमने पहले 8,000 रुपये किया, फिर 9,000 रुपये अब की बार हमने कर दिया, तो इसका दुरुपयोग नहीं हो, उचित किसानों तक इसका लाभ पहुंचाया जाए। 5,000 से अधिक आबादी वाले 3500 ग्राम पंचायतों में ओपन जिम खोली जाएगी। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो खेल मंत्री हैं उन्होंने कहा कि 25-26 का जो बजट हमने प्रस्तुत किया है उसमें खेलों की आधारभूत संरचना हम लोग विकसित करेंगे और 5,000 से अधिक आबादी के जो गांव हैं 3,500 यानी 3500 ग्राम पंचायतों में ओपन जिम हम लोग स्थापित करेंगे और 25-26 में हमने सांचौर में खेल स्टेडियम निर्माण के लिए प्रावधान किया गया है। उन्होंने आश्वस्त किया कि खेल स्टेडियम का निर्माण नियमानुसार जल्द ही करवाया जाएगा। बीमा कंपनियों से समन्वय कर बकाया जो फसल बीमा राशि उसके जल्द भुगतान की कार्रवाई जो है वो सरकार के द्वारा की जाएगी। उद्योग राज्य मंत्री के विश्नोई ने विधानसभा में ये जानकारी
दी। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत भी फसल के खराब होने पर बीमा कंपनियों द्वारा क्या किया जाता है, बीमा क्लेम दिया जाता है। अब बात करते हैं 11 तारीख के सुजसी बुलेटिन के बारे में। आपको पता है होली का त्यौहार आ रहा है और मुख्यमंत्री जी ने गलता तीर्थ जो राजस्थान में है वहाँ पर फागोत्सव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, उसमें शिरकत की। तो गलताजी तीर्थ में दिव्यता और भव्यता की अनुभूति है, ऐसा उन्होंने कहा। भजनलाल शर्मा जी ने फाल्गुन के महीने में हर व्यक्ति आनंद से उत्साहित रहता है, होली के रंगों में रंगा जाता है। गलताजी तीर्थ में फागोत्सव का आयोजन विशिष्ट कार्य है। ये राज्य सरकार की धार्मिक महोत्सव के संरक्षण देने की ओर कार्यक्रम है, जो कि ब्रज अवध फागोत्सव श्रद्धालु, आपको पता होगा भरतपुर के अंदर और डी के अंदर, भरतपुर और डी के अंदर 3 दिवसीय क्या किया गया था, फागोत्सव का भी आयोजन यहाँ पर किया गया था। और आपको पता होगा ये गलता तीर्थ जो है वो राजस्थान का एक अविस्मरणीय स्थान रखने वाला स्थान है, जो आप लोग सब जानते हैं। इसकी ऐतिहासिक जो धरोहर है उसका भी संरक्षण है और सांस्कृतिक धरोहर तो खैर है ही। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, इस समय सीताराम जी मंदिर और ज्ञान गोपाल मंदिर जो है यहाँ पर विधिवत पूजा और अर्चना की और मुख्यमंत्री ने फागोत्सव महोत्सव में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खाटू श्याम मंदिर में दर्शन किए। आपको पता होगा खाटू श्याम मंदिर जो है राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। ये श्याम बाबा जिनको शीश के दानी कहा जाता है, वो खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध मंदिर है सीकर जिले के खाटू नगरी में। वहाँ पर मुख्यमंत्री पधारे और उन्होंने वहाँ पर पूजा अर्चना जो है वो की थी। हेलीकॉप्टर से मंदिर और श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा भी गई। भजनलाल शर्मा की ओर से खाटू श्याम जी मंदिर जो है वहाँ पर श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की। जयपुर से मंदिर जाते आते दोनों समय पुष्प वर्षा की गई। पुष्प वर्षा की बारिश देख बाबा श्याम के भक्त जो है वो अभिभूत हो उठे। इसके बाद बात करते हैं मुख्य सचिव ने बैठक में क्या कहा, भूखंड आवंटन में तेजी लाएं। जो भी कार्य दिए गए थे राजस्थान राइजिंग समिट के तहत, जो समझौते हुए उसके तहत जिन जिन कंपनियों को भूमि आवंटन का काम करना है उसके बारे में कहा कि 3 महीने में 2.25 लाख करोड़ रुपए के जो MOU है उनका क्रियान्वयन जो है वो व्यापक स्तर पर या अंतिम स्तर पर पहुंचे, ऐसे हमको डिसाइड करना है। सुधांश पंत जो है राजस्थान के मुख्य सचिव, उन्होंने कहा कि राजस्थान राइजिंग ग्लोबल समिट 2024 के दौरान जो भी हस्ताक्षर किए गए MOU थे उनको भूमि आवंटन का कार्य किया जाना है। ठीक है, कब किया गया था आयोजन, 9 और 11 दिसंबर, 9 से 11 दिसंबर 2024, जरूर याद रखना, आगे के एग्जाम में आपसे ये डेट भी पूछी जाएगी। और कितने लाख के MOU हुए थे ये राशि भी याद कर लो, 35 लाख करोड़ रुपए के जो MOU है वो इस समय हुए थे, 35 लाख करोड़, 9 से 11 दिसंबर 2024। ठीक है, 9 भी विषम संख्या, 11 भी विषम संख्या है, समझ गए आप लोग, तो ऐसा आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में राजस्थान विधानसभा में क्या हुआ, राजस्थान में उचित मूल्य की दुकानों के लिए 505 आवंटन सलाहकार समिति नियुक्त की गई है। ऐसा खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने विधानसभा में जानकारी जो है वो दी है और उन्होंने कहा है कि प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन के लिए 406 ग्राम व तहसील स्तरीय और 99 नगर पालिका स्तरीय आवंटन सलाहकार समितियों का गठन जो है वो किया जा रहा है। जयपुर जिले में नई आवंटन सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा। ठीक है, किशनपोल विधानसभा क्षेत्र में 98 उचित मूल्य की दुकानों में से 27 दुकानें जो हैं वो अटैच हैं। जनवरी 2020 से लेकर के दिसंबर 2024 तक 15 उचित मूल्य की दुकानें जो हैं वो निलंबित की गई, यानी उचित मूल्य की दुकानों के संदर्भ में जो खाद्य सुरक्षा मिशन योजना चलाई जा रही है उसके तहत ये कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर गिग वर्कर्स जो हैं उसके डेवलपमेंट फंड के लिए 350 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट 2025-26 में किया गया, ये सवाल इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यानी गिग वर्कर्स डेवलपमेंट के लिए राज्य सरकार ने बजट 2025-26 में कितना प्रावधान किया गया, 350 करोड़ रुपए का प्रावधान 25-26 के बजट में किया गया है। ठीक है, और निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया है, किसके लिए, चुनावी प्रक्रिया को अधिक मजबूत करने की दिशा में विमर्श करने के लिए। भारत निर्वाचन आयोग से चुनाव प्रक्रिया से संबंधित किसी भी मुद्दे के समाधान के लिए देश के सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य दल जो हैं उनसे सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। सुझाव 13 अप्रैल 2025 तक निर्वाचन आयोग जो है रजिस्ट्रेशन अधिकारी ERO, जिला निर्वाचन अधिकारी DEO या मुख्य निर्वाचन अधिकारी CO के स्तर पर जो है वो किए जा सकते हैं। आयोग ने यह भी कहा है कि 11 मार्च को विभिन्न राजनीतिक दलों को लिखे एक पत्र में प्रचलित कानूनों के अनुसार चुनावी प्रक्रिया को अधिक मजबूत करने के लिए पार्टी अध्यक्ष और वरिष्ठ सदस्यों से बातचीत और विमर्श करने के लिए आमंत्रित किया है।
मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, यहाँ पर बड़े अच्छे शब्दों में पढ़ लेना, नए नए बने हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार हैं, ठीक है, ये नाम रटा हुआ ना होना चाहिए, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, श्री ज्ञानेश कुमार। इन्होंने पिछले सप्ताह आयोग द्वारा आयोजित निर्वाचन अधिकारियों के सम्मेलन के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, मुख्य निर्वाचन अधिकारियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों, इन सब के बारे में जो है वो बातचीत की थी, नियमित बैठक वो ले रहे हैं। अब क्या किया है उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के लोग जो हैं उनको आमंत्रित किया है कि चुनावी प्रक्रिया को और ज़्यादा किस प्रकार बेहतर बनाया जा सकता है, इसके लिए आपके क्या सुझाव हो सकते हैं, आइए और हमें बताइए। आप जब चुनाव आते हैं तो हम पर आरोप लगाते हैं कि आपकी जो चुनाव आयोग है वो सरकार के दबाव में काम कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। इन सब के जवाब हम लोग देंगे, और भी बेहतर कैसे बनाया जा सकता है इसके लिए आपके पास कोई सुझाव है तो आइए और हमें सुझाव उपलब्ध कराइए। इधर वाली साइड जो है वो है अन्नदाता को दिया संबल। क्या है, राजस्थान कृषक समर्थक योजना के तहत रबी विपणन सीजन 2025-26 में आपको पता होगा गेहूं के समर्थन मूल्य को कितना कर दिया गया, सरकार द्वारा 150 रुपये इस बार क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, ऐसा आपको याद रखना है। 150 रुपये गेहूं के समर्थन मूल्य में सरकार के द्वारा क्या की गई है, वृद्धि की गई है। तो ये सारी खबरें थी, हालांकि बहुत ज़्यादा कोई खबर है नहीं। यहाँ एक इम्पोर्टेंट सवाल है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ज्ञानेश कुमार हैं, श्री ज्ञानेश कुमार हैं। इसके बाद में राजस्थान राइजिंग समिट का आयोजन कब से कब हुआ था, तो 9-11 दिसंबर 2024 को जयपुर में 35 लाख करोड़ रुपए के जो है वो समझौते हुए गिग वर्कर्स डेवलपमेंट के लिए बजट 2025-26 में कितनी राशि का प्रावधान किया गया, 350 करोड़ रुपए। इसके अलावा यहाँ पर जो MOU हुए थे उनके लिए भूमि आवंटन के लिए सरकार ने जो है वो जल्द ही भूमि आवंटन का कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध मेला कहाँ पर लगता है, तो खाटू श्याम जी सीकर के अंदर जो है वो मेला लगता है। इसके अलावा प्रसिद्ध गलता तीर्थ कहाँ पर है, और ये गलता तीर्थ है राजस्थान के किस जगह, जयपुर के अंदर है। कहाँ पर है जी, जयपुर के अंदर है। आपको पता हो महाभारत काल में भी ये स्थान बड़ा प्रसिद्ध रहा है। इसके अलावा ऊपर वाले में अगर बात करें तो राजस्थान के उद्योग राज्य मंत्री के विश्नोई हैं, और आपको पता होगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है इसके तहत बीमित कंपनी जो है वो किसानों को फसल खराब होने पर बीमा उपलब्ध कराने का कार्य करती है। राजस्थान के ये प्रसिद्ध दुर्ग आपको पता होगा, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, कुंभलगढ़ का दुर्ग, और उदयपुर का किला, आमेर का किला, रणथंभौर का दुर्ग, भरतपुर का लोहागढ़, जूनागढ़ किला, मेहरानगढ़, सोनार का किला, ये सब कहाँ कहाँ पर है। इसके बाद में किसान सम्मान निधि की योजना की राशि कितनी कर दी गई है। इसके अलावा 5000 से अधिक आबादी वाले कितने गाँव में ओपन जिम बनाई जाएगी, तो 3500 गाँव में ओपन जिम जो है वो बनाई जाएगी। खेल स्टेडियम कहाँ पर, सिरोही के अंदर खेल स्टेडियम जो है वो बनाया जाएगा। और राजस्थान को आने वाले 5 साल में कितने बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य सरकार का है, तो 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य सरकार के द्वारा रखा गया है। और अभी हाल ही में आईफा अवार्ड जो है, आईफा अवार्ड सिल्वर जुबली का आयोजन राजस्थान में कहाँ पर किया गया था, तो जयपुर के अंदर किया गया था। 8 से लेकर के 9 मार्च, 8 और 9 मार्च 2 दिन इस समिट का आयोजन जो है वो यहाँ पर हुआ था, ऐसा भी आपको ध्यान रखना है। मंगला पशु बीमा योजना के बारे में ज़रूर ध्यान रखना है। इसके अलावा पशुधन के लिए जो टीकाकरण अभियान सरकार ने चलाया वो भी देख लेना है। इसके अलावा सरकार ने गोपालक गौशालाओं के लिए कितने प्रति पशु कितने रुपए बढ़ाए हैं, 15% बढ़ाकर 50 रुपये कर दिए हैं। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना क्या है, गौशालाओं के लिए ऋण उपलब्ध करवाए, यानी गोपालक जो हैं उनके लिए जो है वो ऋण मुक्त, ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने की एक योजना है। तो ये तमाम सूचनाएं आप सब लोगों के लिए थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी समझ आई होगी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की ऑब्जेक्टिव सवाल भी आप लोगों के लिए मैं लेकर आऊँगा, तो वो भी आपको लगभग मिल ही जाएंगे जल्द ही वो क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।